नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सुपर हीरो की कहानी जानते हैं जिनकी शक्तियां और भक्ति दोनों ही बेमिसाल हैं। एक ऐसी कहानी जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। एक सच्चे सुपर हीरो में आखिर होता क्या है? क्या सिर्फ जबरदस्त ताकत या तेज दिमाग या फिर इन सब से बढ़कर कुछ और? चलिए इसी सवाल को मन में रखकर हनुमान की इस अनोखी यात्रा को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं कहानी के पहले भाग से, एक सुपर हीरो का जन्म। हनुमान का जन्म अंजनी पर्वत पर हुआ था। वो माता अंजनी और पवनदेव यानी हवा के देवता के बेटे थे और पवनदेव का आशीर्वाद होने की वजह से उनमें जन्म से ही गजब की शक्तियां थीं। उनकी आंखों में हमेशा एक शरारत भरी चमक और कुछ कर गुजरने की जिज्ञासा रहती थी। वो बचपन से ही बड़े नटखट और साहसी थे। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने आसमान में उगते हुए सूरज को देखा और जानते हैं उनके मन में क्या आया? अरे वाह, कितना बड़ा, मीठा और गोल फल! और बस अगले ही पल वो उसे खाने के लिए हवा में उड़ चले। अब ये देखकर तो सूर्यदेव भी घबरा गए। इस नटखट बालक को रोकने के लिए देवराज इंद्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। चोट लगते ही नन्हे हनुमान बेहोश होकर धरती पर आ गिरे। अपने पुत्र की ये हालत देखकर पवनदेव इतने दुखी हुए कि उन्होंने पूरी पृथ्वी पर हवा का बहना ही रोक दिया। तब सारे देवता वहां आए और उन्होंने नन्हे हनुमान को एक से बढ़कर एक वरदान दिए। असीम बल, तेज बुद्धि और हर संकट से बचाने का आशीर्वाद। और इस तरह वो बन गए एक असली सुपर हनुमान। तो चलिए अब कहानी के दूसरे भाग पर चलते हैं और देखते हैं कि हनुमान की इन जबरदस्त शक्तियों को एक मकसद कैसे मिला। कई साल बीत गए। एक दिन जंगल में हनुमान की मुलाकात दो राजकुमारों से हुई, राम और लक्ष्मण। हनुमान ने उस समय एक साधु का रूप धरा हुआ था, लेकिन राम को देखते ही हनुमान ने उन्हें पहचान लिया। वो समझ गए ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है, इनके चेहरे पर तो एक दिव्य तेज है। राम की बातों में जो शांति, प्रेम और न्याय का भाव था, उसने हनुमान के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। और वही वो पल था जिसने सब कुछ तय कर दिया। उसी एक क्षण में हनुमान ने अपनी सारी शक्तियां, अपना पूरा जीवन प्रभु राम की सेवा में लगा देने का फैसला कर लिया। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा, तीसरा भाग, लंका का वो मिशन जो लगभग नामुमकिन था। जब माता सीता की खोज शुरू हुई तो हनुमान का समर्पण देखने लायक था। जब भी कोई कहता कि ये काम बहुत मुश्किल है तो उनका बस एक ही जवाब होता था, ये तो राम जी का काम है, भला ये मुश्किल कैसे हो सकता है। लेकिन फिर उनके सामने आई अब तक की सबसे बड़ी चुनौती, एक विशाल अंतहीन समुद्र। उसे पार करना किसी के बस की बात नहीं लग रही थी। इतने बड़े सागर को देखकर तो सबकी हिम्मत जवाब दे गई। ठीक उसी मुश्किल घड़ी में जाम्बुवन जी हनुमान के पास आए और उन्हें उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिलाई। उन्होंने कहा, हनुमान, अपनी शक्तियों को याद करो, तुम ये कर सकते हो। जाम्बवान के शब्द किसी जादू की तरह काम कर गए। हनुमान का सोया हुआ आत्मविश्वास जाग उठा। उन्होंने अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा किया और अपना आकार एक विशाल पहाड़ जितना बड़ा कर लिया। और उस विशाल छलांग को लगाने से ठीक पहले उनके मुख से पूरी शक्ति और विश्वास के साथ एक ही नारा गूंजा, जय श्री राम। अच्छा, लंका में युद्ध के दौरान एक और बड़ी मुश्किल आई। लक्ष्मण जी घायल हो गए और उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी। पर रात के अंधेरे में उस पर्वत पर सही जड़ी बूटी पहचानना नामुमकिन था। तो हनुमान ने क्या किया? उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाए। ये उनकी तेज बुद्धि और तुरंत फैसला लेने की क्षमता का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब आते हैं कहानी के आखिरी भाग पर, जो हमें हनुमान की उस अमर विरासत के बारे में बताता है जो आज भी हमारे साथ है। लंका पर जीत हासिल करने के बाद प्रभु राम ने हनुमान को गले से लगा लिया और दिल से कहा, हनुमान, तुम्हारे जैसा मित्र इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। सोचिए, ये शब्द उनकी निस्वार्थ सेवा और भक्ति का सबसे बड़ा सम्मान थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु राम ने हनुमान को अमरता का वरदान भी दिया। उन्होंने कहा कि जब तक इस धरती पर राम का नाम गूंजता रहेगा, तब तक हनुमान भी यहीं रहेंगे और अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आत्मविश्वास, जब अपनी ताकत को याद कर समुद्र पार कर गए।
दूसरों की मदद, जब लक्ष्मण के लिए पूरा पहाड़ उठा लाए, वचन निभाना और बुराई से लड़ने की हिम्मत, और इन सबसे ऊपर सादगी और भक्ति की अटूट शक्ति। यही वो गुण हैं जो किसी को सिर्फ शक्तिशाली नहीं बल्कि एक सच्चा सुपरहीरो बनाते हैं। और आज भी हनुमान की शक्ति, उनका साहस और उनकी भक्ति करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। उनका नाम हिम्मत और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक बन चुका है। जय बजरंग बली।